कुछ भी कहानी नहीं भाई, बाजरे पे जावे बालक की तो। कौन था वो लड़का जिसने यानी कि मार पिटाई की? वो गांव का ही है। क्या नाम है? उसका नाम सूरज शायद विक्रम है उसका नाम। उमेश के पास जाके बैठ जाता, तो वो आते हैं 5-7 बंदे। तो वो आमिर पर अटैक करते हैं। आमिर अपनी जान को बचाने के लिए उमेश के कमरे में बंद कर लेता अपने आप को। अच्छा। ये 2 महीना से चल रही ठाकरन के बाढ़ गया न, इतनी सी लड़की ही गांव की परली तरफ की है कि मारा है, उसके लिए चैलेंज दिए गए हैं कई बार सर। पहले उसको ही? परसों भी चैलेंज दिया गया है कि हम तुझसे बदला लेंगे। और आसपास में लोगों से कहते भी रहते हैं कि हम आदिल से बदला लेंगे। हम इसलिए कहते हैं कि आदिल को मारा गया है। नहीं, उधर से लोग आए हैं जिन्हें मारा है। शाम के टाइम देखा है आता हुआ उन लोगों, लेकिन ये नहीं पता ये हादसा करके आ रहे हैं। दोस्तों, मेवात इलाके के छायसा गांव से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। दरअसल खबर ये है कि आदिल नाम के एक नौजवान लड़के को मारकर फंदे से लटका दिया गया। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना यह है कि विशेष समुदाय के लोगों ने मामूली सी कहासुनी की रंजिश को रखते हुए आदिल नाम के युवक को बुरी तरीके से मारा और उसके बाद जंगल में ले जाकर के उसको फंदे से लटका दिया है। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए सीधा बात करते हैं मृतक के परिजनों से और जानने की कोशिश करेंगे कि किन लोगों ने मारा है, किस बात पर मारा है और आखिरकार आदिल के बारे में जानकारी कैसे मिली है। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुबदीन। अच्छा सुबदीन, ये बताओ कि क्या मामला हुआ है आदिल के साथ में? सर, ये मामला जांच का विषय है। ये पुरानी रंजिश है। 2-3 महीने पहले एक झगड़ा हुआ था, आपसी झगड़ा। तो दोनों समाजों ने इकट्ठा बैठ करके उस आपसी झगड़े को सुलझा लिया था। अच्छा, किन किन लोगों के बीच झगड़ा हुआ था ये आदिल और आदिल के 2 भाई थे। तो आदिल के भाई ने पाइपलाइन का काम किया हुआ है। तो ये पाइपलाइन में अपने में काम कर रहे थे वहाँ पे। तो गांव के कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, 3-4-5 बच्चे थे। वो मिट्टी लेने गए थे तालाब में। तो वो तालाब गांव के ही, हमारे गांव के ही ठाकुरों का। तो वहाँ से वो एक लड़का जाता है, वो बोलता है कि बच्चों को धमकाता। ये जो आदिल नाम का बंदा जो अभी एक्सपायर हुआ है, हमारा भाई, ये बोलता है भाई इनको क्यों धमका रहा? तो ये बच्चे हैं, घबरा जाएंगे। गर्मी का टाइम था काफी, जून का, शायद मई जून का टाइम था। ठीक है। तो वो बोला कि तुझे क्या लेना। फिर इन दोनों में आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद में इस लड़के को उसने पीट दिया, क्योंकि आदिल थोड़ा शरीर में कमजोर है, वीक है। तो उस लड़के ने इसको पीट दिया। तो इसके जो बाकी भाई थे वो भी काम कर रहे थे, उनको पता लगा तो वो आए, उन्होंने उसे पीट दिया। फिर उधर से वो लोग आगे उधर से हम लोग चले गए। तो फिर वहाँ पे दोनों इकट्ठा होके कंप्रोमाइज घर आ गए। उसके बाद में रिपोर्ट वगैरह हुई, फिर कंप्रोमाइज हो गया, दोनों फैसला हो गया दोनों पर। अच्छा, कौन था वो लड़का जिसने यानी कि मार पिटाई की? वो गांव का ही है। क्या नाम है उसका? नाम सूरज शायद विक्रम है उसका नाम। विक्रम था। विक्रम के साथ झगड़ा हुआ विक्रम पहले? के साथ झगड़ा हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद दो दिन बाद जो ये आदिल है, इसका चाचा का लड़का है आमिर, वो उसकी एक दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है गांव के ठाकुर से। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा मेल मिलाप है गांव के ठाकुर दोनों समुदाय के बीच में। अच्छा, ठाकुर और मुस्लिमों के बीच में बहुत अच्छा भाईचारा है। बहुत अच्छा भाईचारा, कभी कोई सदियों से रहता रहे, कभी ऐसी कोई रंजिश थी नहीं। तो वो आमिर की दोस्ती है, एक उमेश नाम का लड़का, काफी अच्छी दोस्ती है। तो उमेश के पास जाके बैठ जाता। तो वो आते हैं 5-7 बंदे। तो वो आमिर पर अटैक करते हैं। आमिर अपनी जान को बचाने के लिए उमेश के कमरे में बंद कर लेता अपने आप को। अच्छा। तो फिर उमेश उन लोगों को भगा देता वहां से। तो उसके बाद में फिर ये चलता ही आ रहा। अभी परसों ये बता रहा, राशिद है जो इसका बड़ा भाई, राशिद बता रहा कि परसों खेतों पे इसकी कहासुनी हुई है उन लोगों से, दोबारा से। तो उन लोगों ने कहा कि हम देखेंगे तुमको, तुम्हारा इलाज करना है। तो फिर उसके बाद में कल गांव में एक मौत हो गई थी, जवान हादसा था। तो सभी पूरा गांव सदमे के माहौल में था। तो पूरा गांव उसमें लगा हुआ था। तो शाम को जब आए मिट्टी दे करके,
नाइट में लगभग 10:30-11 का टाइम हो गया था। तो जब मिट्टी दे करके आए तो आदिल को देखा, आदिल नहीं मिला तो इधर उधर कॉल की, आदिल कहीं भी नहीं मिला। रिश्तेदारी में जितने भी रिलेटिव सबसे पूछा तो उसके बाद में फिर ढूंढना स्टार्ट कर दिया। जो ये इसका भाई है राशिद और एक गांव का ही लड़का है बिलाल, ये दोनों जाते हैं जंगल में, खेतों पे जाते हैं, इसे ढूंढते हैं। तो इन्होंने बाजरा बो रखा है ठाकुरों कोई खेत में, उसे बटाई पे लेकर के। तो इन्होंने वहां चिड़िया उड़ाने के लिए एक डाइचा होता है, वो डाइचा लगाया हुआ था। तो डाइचे पे इन्होंने जाके देखा, हो सकता है डाइचे पे ही हो। तो फिर जब ये लोग वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा तो आदिल लटका हुआ था। किससे लटका हुआ था? एक रस्सी थी, रस्सी से लटका हुआ था। तो इन लोगों ने उसे देखा तो ये घबरा गई। राशिद था जो, वो बोला कि हो सकता है मेरे भाई का भी एक आध सांस बकाया हो। तो उन्होंने जल्दी से उसे नीचे उतार लिया। देखा तो फिर वो एक्सपायर हो चुका था। अच्छा, मरा हुआ था जी। अच्छा, ये बताओ, हो सकता है कि अच्छा आदिल ने खुद ने फांसी लगाई हो, कोई सुसाइड किया हो, ऐसा कोई मामला घर में रहा हो? नहीं, ये जांच का विषय है। अगर यही हम चाहते हैं कि जो एक्चुअल है फेयर हो, अनफेयर ना हो। अगर ये हमारी डिमांड थी कि हमारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए वो फेयर आए, तो हमने पोस्टमार्टम कराया। अब जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके बेस पे ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। अगर जो वो नॉर्मल आती है, अटेम्प्ट टू सुसाइड आता है तो ठीक है, यही मामला रफा दफा हो जाएगा। चलिए, क्या नाम बताया अपना? शुभदीन खान। शुभदीन। अच्छा, और भी है यहाँ पे कोई परिवार का सदस्य? कौन है? आ जाओ इधर आ जाओ। अच्छा, आप क्या लगते हैं आदिल के? मैं उसका भाई हूँ जी, मेरे चाचा का लड़का है। चाचा का लड़का है। अच्छा, ये बताओ कि आप ये कह रहे हैं कि उनको मारा है, आदिल को मारा है, मतलब कैसे पता लग रहा है कि मारा है उसको? सर, हमको ये पता लग रहा है कि मारा है, उसके लिए चैलेंज दिए गए हैं कई बार सर। पहले उसको परसों भी चैलेंज दिया गया है कि हम तुझसे बदला लेंगे, और आसपास में लोगों से कहते भी रहते हैं कि हम आदिल से बदला लेंगे। हम इसलिए कहते हैं कि आदिल को मारा गया है। नहीं, वहाँ पे कुछ और मिला, कोई शरीर में कोई निशान? इसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि हाथों में ढैंचा पता नहीं क्या बता रहे हैं? ढैंचा के पत्ते मिले हाथों में, और गले में निशान है, और कोई निशान नहीं देखा उसके। अच्छा, हाँ जी। जो कुछ लोगों ने बोला भी उधर से लोग आए हैं जिन्हें मारा है। शाम के टाइम देखा है आता हुआ उन लोगों, लेकिन ये नहीं पता ये हादसा करके आ रहे हैं। जिन पर डाउट था उसको आते देखा, खेत से उनको देखा है। अच्छा, किन लोगों ने देखा है? वहाँ जो कुछ लोग हैं, इधर उधर बच्चे खेल रहे थे, वो कुछ लोग मठिया पर कहते हैं, उन्होंने देखा कि ये लोग इधर से आए हैं, लेकिन उसको डाउट नहीं था कि ऐसे भी करके आए। मतलब कौन लोग आए वहाँ से? जिन्होंने मारा है, जिन पर डाउट है हमारा। मतलब जहाँ पर आदिल को लटकाया गया मार करके, ये आपका कहना है? वहाँ से वो लोग आए थे उधर साइड से, उसी समय शाम के टाइम आए थे। इस टाइम से थोड़ा पहले आए थे। आदिल गए थे यहाँ से 4 से 5 बजे के करीब, वो इस टाइम से कुछ ही मिनट पहले आए थे। तो कुछ लोगों ने देखा है कि इधर से आए हैं, लेकिन किसी को डाउट नहीं था कि ऐसे भी करके आए हैं। अच्छा, इसलिए शक है जो हमारा 100% उन्हीं लोगों पर है, क्योंकि उन लोगों ने मारा है। देखो रिजवान भाई, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, जो उसमें मेडिकल रिपोर्ट जो फाइनल होगी, उसी के बेस पे ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड भी हो, और हो सकता है, लेकिन जो मोस्टली जो डाउट है वो यही है कि उसका मर्डर किया गया है। अगर ये मर्डर है तो ये फिर पूरी तरह प्री प्लान मर्डर है, प्री प्लान है। और अगर तो ये अटेम्प्ट टू सुसाइड है तो फिर एक्चुअल में ये भी है कि इसका कभी फैमिली वालों के साथ या फिर कोई भी, इसका नेचर, इसका बिहेवियर इतना अच्छा है, अगर इसे कोई अनजान व्यक्ति भी इसे बोलेगा कि भाई मेरा ये काम कर दे, ये काम कर दे, ये झटके से वो काम कर देगा। किसी से नाटता नहीं, कभी घर वालों से इसका झगड़ा नहीं है, कभी बड़ों की ये बात टालता नहीं है। नहीं, तो उसी दिन कोई कहा सुनी हो गई हो घर में, किसी परिवार के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ? हमने जो हमारा ये कजन ही लगता है, नेबर है हमारा, तो पूछा है हमने, इसके भाइयों से भी पूछा है। इसका एक भाई था, वो तो यहाँ पे था ही नहीं। एक भाई है, वो उसने दुकान कर रखी है, खोखा खोला हुआ छोटा सा, उससे भी विकलांग है। उससे पूछा है तो वो कह रहा था मैं क्या करूँगा, मैं तो वो तलग रहता है। बाकी माँ बाप हैं, सबसे छोटा, आपको पता है कि सबसे छोटा जो लड़का होता है माँ बाप का तो प्यारा ही होता है। तो शादी इसकी हुई नहीं है, तो अगर ये अटेम्प्ट टू सुसाइड करता तो ये बात बिलीव करने के लिए नहीं है, क्योंकि हम तो नहीं कह सकते, हो सकता है कर लिया उसने अटेम्प्ट सुसाइड, लेकिन बात ये हजम नहीं मान सकती, ये बात हजम नहीं हो रही हमको।
फिर वहां से सर ये भी है कि जहाँ पे वो खेत है जिसमें लड़का मिला है उधर से 1 ही किला दूर एक घर बना हुआ है, उसमें बंदे रहते हैं, मतलब परिवार रहता है। उनको कोई कोई कैसी भी आवाज नहीं आई है, कुछ भी नहीं आया उनको भी। बिल्कुल 1 ही किले दूर है उससे, बाजरे से। हाँ घर। चलिए अच्छा, इनके पापा से बात हो सकती है क्या? आदिल के पिताजी से बात हो जाए। पापा से बात हो जाएंगी, अभी वो सदमे में है। चल रात भी पूरे रात हल्की फुल्की कोई जानकारी ये दे दे कि उस दिन कोई कहा सुनी हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, कोई इस तरीके की बातें नहीं हुआ। नहीं, पापा से बात हो जाएंगी तो क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग इनके आदिल के पिताजी से बात करने की कोशिश नहीं हुई थी घर में आदिल के साथ में उस दिन? कुछ भी नहीं, कुछ भी कहानी नहीं भाई। बाजरे पे जावे बालक तो कुछ बताया हो कि ऐसी कोई बात है मेरे साथ होने वाली है? 2 महीना से चल रही ठाकरन के बाढ़ गया न। इतनी सी लड़की ही गांव की परली तरफ की वो खींच कर लिए आए वहाँ। ये मेरे 2 लड़का तो लाइन जोड़ रहे, मेरी लाइन दब रही है नहर पे से, वो टूट गई। ये तो 2 किला दूर पर को लाइन जोड़ रहे हैं और यो 1.5-2 किला उड़ा हो आदिल। तो ये इसने जब उन्हें ताड़े डोल रहे दोपहरी में, इसने नु कह दी अब तुम इन बच्चा न के ताड़े डोल रहे हो, दोपहर को टाइम है। वह तो छोड़े इसे गुत गए पोखर में, इसे डुबे के उसी दिन मार रहे हैं वह या है। फिर न पता लग गई जब ये 1.5 किला दूर से भक्का है, जब इन्हें छुड़ायो है उन पैसों, जब इन्हें फोन करो फिर उरे जो आदमी चले गए हैं जानना। तो फिर इतनी बात हो कनीर वह रपट कर आए वही, मतलब उसी दिन मारना चाह रहे थे? हाँ। अच्छा, तो उस दिन यानी कि इनके भाइयों ने बचा लिया इसको? उस दिन तो बचा लियो, बचा का फिर तो तीनों उनके साथ ही झगड़ो हुआ हो। फिर इन्हें फोन कर दियो यहाँ पे घर पे, फिर यहाँ से 10-5 छोरा चले गए। फिर इनके बीच बिचा हुआ अपने घर को चले गए, अपने घर को आ गए। तो बाबा अब यानी कि फिर चलो कोई बात ना हो, फैसला होगो, लिख कर दिया है दरखास्त जो उन्हें देनी है। चलते चलते उन्हें कई दफा ऐसे ही छेड़ा छाड़ी। फिर इन 2-3 दिन हुए जब चैलेंज दियो वहीं जाके गुथे इन खेतन पे बाजरे पे। फिर वह बोले हम तुमने देख लेंगे 1-8 दिना में, तुमने जो हम खत्म नहीं कर रहे तो। मतलब पहले से धमकी लगातार मिल रही थी? हाँ, कल खत्म कर ही दियो मतलब मार के लटकाया है, और खुद ने तो फांसी नहीं लगाई होगी ना जी, कोई सवाल ही ना। खुद कैसे लगा तो फांसी, जब कोई आए कोई हुई ना ही। अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहे हमारा न्याय हो। हम तो प्रशासन से उम्मीद रखें, जो डीएसपी साहब ने बात कही कि न्याय करूंगा, न्याय ना कर। आरोपी गिरफ्तार होनी चाहिए मतलब है? बिल्कुल। चलिए, ये हमारे साथ में आदिल के पिताजी हैं, जो बेचारे आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी का जवान बेटा जाता है तो उस बाप को पता होता है कि आखिरकार क्या कुछ गुजर रही होती है उसके ऊपर। और कैमरे को देख करके हमसे बात करते हुए फफक कर रोने लगे। उनका मानना सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से मेरे बेटे को मार करके लटकाया गया है, इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन गहनता से जांच करे और जो आरोपी हैं उनको सज़ा दिलवाए। खैर, मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई करती है और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं। खैर, आदिल की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। सभी यार रिश्तेदार यहाँ आए हुए हैं और सबके बीच में एक दुख है कि आखिरकार एक लड़के को कैसे मार करके लटकाया जा सकता है। खैर, इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।